जी स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमने चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल्स करने। तो चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल में वो आपसे कह रहे द करंट फ्लोइंग इनटू द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का बेस करंट यानी IB की वैल्यू गिवन है 100 माइक्रो एम्पेयर। फाइंड इट्स कलेक्टर करंट IC की वैल्यू चाहिए, IE की वैल्यू चाहिए और IC और IE में रेशो चाहिए। वो कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ करंट गेन बीटा इज 100। हम जानते हैं कि हमने इस पूरे चैप्टर में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ी है जिसमें आउटपुट कलेक्टर करंट होता है और इनपुट बेस करंट होता है। इसका मतलब है IB की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे IC डिवाइडेड बाय IB, यानी ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आगे चल के आपको समझ आ जाएगी। डेटा में आपके पास सबसे पहले बेस करंट है, यहाँ माइक्रो था, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 लिख दिया। करंट गेन बीटा की वैल्यू गिवन है। इसके बाद फाइंड क्या करना है, कलेक्टर करंट, एमिटर करंट और कलेक्टर और एमिटर के करंट में रेशो फाइंड करनी है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। सॉल्व करने में सबसे पहले तो हम इसकी पार्टीशन कर लेते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे करंट गेन का। हम जानते हैं करंट गेन यानी बीटा इज इक्वल टू कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। अब यहां पे चूंकि बेस करंट हमें गिवन है तो हम बेस करंट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास कलेक्टर करंट के लिए फॉर्मूला बन जाएगा बीटा मल्टीप्लाइड बाय बेस करंट। अब आप बीटा की वैल्यू पुट करें। बीटा है 100, बेस करंट है 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 एम्पेयर। ये आपके पास करंट आ गया। अब हम इसको मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे 10 की पावर 4 बन गया और साथ -6 था, तो आपके पास 10 की पावर -2 बचेगा एम्पेयर में। लेकिन हम ये भी जानते हैं 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर। तो अगर मैं 10 की पावर -3 को दूसरी तरफ ले आऊं तो 10 की पावर +3 मिली एम्पेयर आपके पास 1 एम्पेयर की वैल्यू बन जाएगी। तो अगर मैं 1 एम्पेयर की जगह यहां पुट करूं 10 की पावर 3 तो साथ में मिली एम्पेयर लिख सकता हूं। यानी मैंने क्या किया, मैंने एम्पेयर को मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखें आपके पास कलेक्टर करंट यानी IC बन जाएगा 10 की पावर -2 और +3। आपके पास बचेगा 10 की पावर -2 +3 मिली एम्पेयर। अब ये बन गया 10 की पावर 1 यानी 10 मिली एम्पेयर। तो इस तरह से कलेक्टर करंट आपके पास आ गया 10 मिली एम्पेयर। इसको हम बॉक्स में लिख देते हैं। यह हमारा पहला आंसर है। दूसरा आंसर निकालने के लिए हम ट्रांजिस्टर की बेसिक इक्वेशन की बात करेंगे। हम जानते हैं एमिटर टोटल करंट होता है। एमिटर करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा होता है, बेस करंट और कलेक्टर करंट। तो मैं कह सकता हूं IE यानी टोटल एमिटर करंट शुड बी इक्वल टू IB प्लस IC। अब IB की वैल्यू गिवन है 100 माइक्रो एम्पेयर यानी 100 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर प्लस ये जो IC है इसकी वैल्यू मिली एम्पेयर में ही रहने देते हैं क्योंकि मैं दूसरी वैल्यू को भी मिली में कन्वर्ट करने वाला हूं। तो मैंने इसलिए इसको भी 10 मिली एम्पेयर की फॉर्म में ही लिख दिया। अब आप देखें जैसे मैंने ऊपर एम्पेयर की जगह 10 की पावर एम्पेयर की जगह हमने 10 की पावर 3 एम्पेयर पुट किया था, 3 मिली एम्पेयर। तो यहां भी मैं ऐसे ही करने वाला हूं। एम्पेयर की जगह 10⁻³ मिली एम्पेयर पुट कर देता हूं। तो इस तरह से ये बन जाएगा। यहां तो आपके पास आ गया ना 10 की पावर 2 -6। 100 को 10 की पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं और -6 उसमें ऐड हो गया क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। इसके बाद एम्पेयर की जगह मैंने लिख दिया 10 की पावर 3 मिली एम्पेयर प्लस 10 मिली एम्पेयर पहले से ऊपर मौजूद है। अब आपके पास यहां पे एमिटर करंट जो है ना ये बन जाएगा। देखें अब नीचे क्या कुछ है,
मैं नीचे आपको डिफरेंट कलर में बता देता हूँ। इन तीनों पावर्स को आपने ऐड कर देना है। 2 में से 6 गया, -4 और +3, बाकी क्या बचेगा, -1। इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे 10 की पावर -1 मिली एम्पेयर प्लस 10 मिली एम्पेयर जो पहले से चलता आ रहा है। अब 10 की पावर -1 को आप 0.1 लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 0.1 मिली एम्पेयर प्लस 10 मिली एम्पेयर, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो 10.1 मिली एम्पेयर बन गया। ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया, दैट इज एमिटर करंट। और तीसरी बात जो उस टाइम से पूछी थी वो थी कलेक्टर और एमिटर करंट में रेशो, यानी वो हम यहाँ पे बड़ी आसानी से फाइंड कर लेंगे, IC डिवाइडेड बाय IE। IC की वैल्यू आप पुट करेंगे 10 मिली एम्पेयर और IE की वैल्यू 10.1 मिली एम्पेयर। इनमें भी मिली को मैं चेंज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर नीचे इन्होंने कैंसिल हो जाना है, इस तरह से मिली एम्पेयर से कैंसिल हो गया। तो बाकियों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.99, और इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि एक जैसी क्वांटिटीज की रेशो है। तो ये हमारा तीसरा आंसर हो गया, IC डिवाइडेड बाय IE। इसको भी हम बॉक्स में लिख देते हैं। तो इस तरह से आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं इसकी समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। जी, तो सेकंड न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं द गिवन फिगर शोज। गिवन फिगर कौन सी है ये हम पहले बना लेते हैं। ओके, ये आपके पास फिगर जिसमें वो क्या कह रहा है, विच ऑपरेट्स आर रिले एज द स्विच एस इज क्लोज्ड। वो कह रहा है इस स्विच को क्लोज करने से ये रिले जो है ये चलती है, यानी इसके अंदर से करंट फ्लो करता है। द रिले इज एनर्जाइज्ड बाय अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर, यानी वो कह रहे हैं जो कलेक्टर करंट है वो 10 मिली एम्पेयर है क्योंकि रिले कलेक्टर के साथ अटैच है। कैलकुलेट द वैल्यू आरबी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, विच विल जस्ट मेक द रिले ऑपरेट। द गिवन करंट गेन बीटा की वैल्यू गिवन है, करंट गेन की वैल्यू गिवन है, दैट इज 200। व्हेन द ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स इट्स VBE, यानी बेस और एमिटर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बता रहा है कि 0.6 वोल्ट है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल को जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि यहाँ पर आपके पास ये जो है ना जिसके ऊपर एरो लगा हुआ है ये एमिटर होता है, इसके साथ मैं E लिख देता हूँ जिसको ग्राउंड किया गया है। ये बेस होता है, इसके साथ मैं B लिख रहा हूँ, B लिख रहा हूँ। एमिटर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे कलेक्टर होता है, तो इसके साथ मैं C लिख देता हूँ। एक और बात आप नोट करें, एमिटर का एरो बाहर की तरफ है। एमिटर का एरो बाहर की तरफ होने का मतलब ये है कि एमिटर करंट बाहर की तरफ है, एमिटर कन्वेंशनल करंट बाहर की तरफ है। तो याद रखें अगर एमिटर करंट आउटवर्ड है तो बाकी दोनों करंट ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहे होंगे, यानी कलेक्टर करंट जो है वो भी इनवर्ड होगा IC, और बेस करंट जो है वो भी इनवर्ड होगा यानी IB। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि चाहे इनपुट लूप की बात कर लें चाहे आउटपुट लूप की बात कर लें, इनपुट लूप जो है वो याद रखें, इनपुट लूप लेफ्ट साइड पे आपको इस वक्त नजर आ रहा है, ये हमारे पास इनपुट लूप है और यहाँ आउटपुट लूप है। इनपुट लूप में क्या कुछ है, इनपुट लूप में बेस के साथ लगा हुआ रेजिस्टर है, इसके अलावा बेस और एमिटर के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप है। आउटपुट लूप में क्या कुछ है, जैसे इनपुट लूप में भी सप्लाइड वोल्टेज थी VCC, इसी तरह आउटपुट लूप में भी सप्लाइड वोल्टेज VCC है। एक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है रिले के अक्रॉस और दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कलेक्टर से लेके एमिटर के दरमियान। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब हम न्यूमेरिकल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। डाटा में IC जो रिले के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है 10 मिली एम्पेयर, ये गुजर रहा है। बीटा करंट गेन गिवन है, बेस एमिटर वोल्टेज यानी B और E के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये 0.6 वोल्ट गिवन है। फाइंड क्या करना है, RB की वैल्यू फाइंड करनी है, जो यहाँ स्टेटमेंट पे आपको नजर आ रही है, कैलकुलेट द RB। तो न्यूमेरिकल को हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। थोड़ी सी पार्टीशन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए चीज़ों को समझना थोड़ा सा इजी हो। जी, सबसे पहले सोल्यूशन में मैं एक काम करने वाला हूं। जी, सोल्यूशन में सबसे पहले मैं करंट गेन का फॉर्मूला लिखने लगा हूं। अब ये आपको समझ आ जाएगी कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। करंट गेन आप जानते हैं बीटा जो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बीटा की वैल्यू होती है IC डिवाइडेड बाय IB। अब IC
सी की वैल्यू हमें गिवन है, आई बी की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आई बी की वैल्यू क्यों फाइंड करनी है आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो आई बी को यहाँ ले गया और बीटा को उसकी जगह ले आया, तो इस तरह से ये बन जाएगा आई सी डिवाइडेड बाय बीटा। तो इस तरह से मेरे पास आई बी की वैल्यू बन गई, आई सी की वैल्यू ऊपर पुट करें 10 मिली एम्पेयर, इसको मैं मिली में ही रहने देता हूं ताकि फाइनल आंसर भी मिली में ही आ जाए। और नीचे बीटा की वैल्यू 200 मैंने पुट कर दी, तो जब आप रेशियो लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.05 मिली एम्पेयर। तो एक आपके पास ये आंसर आ गया, इसको मैंने यहां पे ऐसे बॉक्स में लिख दिया। इसकी चूंकि आगे चल के हमें जरूरत पड़ने वाली है तो इसलिए मैंने इसको बॉक्स में लिख दिया। अब मैं यहां पर एक और काम करने वाला हूं और वो ये है कि मैं यहां पर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, वोल्टेज रूल यूज करने लगा हूं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम दो तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, लेकिन इसको हम एक दूसरी तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट टोटल सप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल लॉस्ट। ठीक है, अब आप गौर करें, टोटल सप्लाइड वोल्टेज जो यहां पे आपको नजर आ रही है वो है ये है टोटल सप्लाइड वोल्टेज, चाहे आप इनपुट लूप की बात करें चाहे आप आउटपुट लूप की बात करें। अब इनपुट लूप में क्या कुछ है, कहां पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। एक तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है बेस के साथ लगी हुई रेजिस्टर के अक्रॉस, इस पोटेंशियल ड्रॉप को मैं VB से जाहिर करूंगा। याद रखें कि इस वक्त हमने स्विच को क्लोज किया हुआ है। और दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है बेस और एमिटर के दरमियान, जिसे हम VBE से जाहिर कर रहे हैं। तो अब मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लिखने लगा हूं इनपुट लूप के लिए, जो बड़ा ही आसान है। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं यूजिंग KVL फॉर इनपुट लूप। जी, KVL यूज करने पे सप्लाइड वोल्टेज क्या है VCC, और राइट हैंड साइड पे जहां जहां ये वोल्टेज इनपुट लूप के थ्रू ड्रॉप हो रही है, एक तो VB है जो RB के क्रॉस अपीयर हो रही है, और दूसरा बेस और एमिटर के दरमियान। अब ओहम लॉ को अगर मैं यूज करूं तो VB को हम लिख सकते हैं करंट, यानी यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है IB मल्टीप्लाइड बाय इस जगह की रेजिस्टेंस यानी RB प्लस VBE एज इट इज आ गया। अब हमें चूंकि RB की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको VBE को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले से मौजूद था VCC, इसमें से VBE माइनस हो जाएगा, और अब राइट हैंड साइड पे आपके पास IB RB बच गया। अब यहां पे IB को चूंकि हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, तो IB को चूंकि राइट हैंड साइड पे IB मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो इस तरह से RB का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय IB। अब यहां पे बड़ी आसानी से हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और वैल्यूज क्या है, VCC की टोटल वैल्यू है 9 वोल्ट, 9 में से VBE जो 0.6 है इसको हमने माइनस किया, और नीचे IB की वैल्यू जो हमने पहले फाइंड की थी 0.05 मिली एम्पेयर, यहां पे मिली को ओपन करके लिखना पड़ेगा ताकि आंसर ऐसा यूनिट्स में आए। मिली को हमने 10 की पावर -3 कर दिया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास RB का आंसर आएगा 168 और 3 zeros, और ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का होता है ओहम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 168 किलो ओहम। तो ये आपके पास RB का फाइनल आंसर आ गया। तो ये था आपका सेकंड न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूं आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी, तो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है जिसमें आपको स्टेटमेंट सामने नजर आ रही है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर। सर्किट कौन सा है, सर्किट है आपके पास ये। ओके, देयर इज नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन बेस एंड एमिटर, यानी बेस और एमिटर के दरमियान जिसे हम VBE से जाहिर कर रहे थे, तो वो कह रहा है कि ये नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब है इस न्यूमेरिकल में हम 0 पुट करेंगे। अभी देखते हैं कैसे। वेयर बीटा इज 100, बीटा यानी करंट गेन की वैल्यू 100 है। हमने क्या क्या फाइंड करना है, बेस करंट यानी IB की वैल्यू फाइंड करनी है, कलेक्टर करंट यानी IC की वैल्यू, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RC
इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये भी फाइंड करना है, और फोर्थ नंबर पे VCE यानी कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये भी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं डाटा लिखता हूँ, डाटा से भी पहले मैं आपको डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मैंने लास्ट डायग्राम में आपको बताया था कि जो सप्लाइड वोल्टेज है वो यहाँ भी VCC है 9 वोल्ट, ठीक है, और एमिटर बेस और कलेक्टर तो मेंशन्ड है। एमिटर का करंट यहाँ भी आउटवर्ड फ्लो कर रहा है जिसे मैं IE से जाहिर करूंगा, बाकी दोनों करंट इनवर्ड होंगे यानी IC भी इनवर्ड और IB भी इनवर्ड। IB जाहिर बात है यहाँ से आ रहा है तो IB की यहाँ से ये डायरेक्शन होगी जो बेस के अंदर फ्लो कर रहा है, और IC भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अगर मैं इनपुट लूप की बात करूं तो जो टोटल 9 वोल्ट है वो इनपुट में यहाँ ड्रॉप होगी यानी RB के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है क्रॉस RB को मैं VB से जाहिर कर रहा हूं, और बाकी हिस्सा ड्रॉप हो रहा है बेस और एमिटर के दरमियान यानी बेस और एमिटर के दरमियान, जिसको मैं यहाँ VBE से जाहिर कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं आउटपुट लूप की बात करूं तो आउटपुट लूप में जो 9 वोल्ट है ये कहां ड्रॉप हो रही है, एक तो इसका कुछ हिस्सा RC के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है और बाकी का हिस्सा कलेक्टर और एमिटर के दरमियान यानी VCE की फॉर्म में ड्रॉप हो रहा है। तो ये मैंने एक आइडिया आपको बता दिया कि हमारा जो सर्किट है वो किस तरह बिहेव कर रहा है। अब हम डेटा लिख लेते हैं, डेटा में क्या कुछ है। डेटा में बेस करंट है IB, ये रिक्वायर्ड है, कलेक्टर करंट रिक्वायर्ड है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RC जिसे मैंने यहाँ पे VC से जाहिर किया ये रिक्वायर्ड है, और चौथी चीज जो रिक्वायर्ड है वो है कलेक्टर और एमिटर के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप यानी ये। तो ये हम स्टेप वाइज फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले मैं पार्टीशंस कर लेता हूँ। कुछ पार्टीशंस में एक तो हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं और एक यहाँ पे फिलहाल लगा लेते हैं जी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे देखें बेस करंट रिक्वायर्ड है, और आप जरा गौर करें इनपुट लूप में RB की वैल्यू भी हमें गिवन है 800 किलो ओम। बेस और एमिटर के दरमियान उसने स्टेटमेंट में बोला है कि बेस और एमिटर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर VBE की वैल्यू बेस और एमिटर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसकी वैल्यू 0 लिख सकता हूँ क्योंकि ये नेग्लिजिबल है। अब आप गौर करें, अगर मैं इनपुट लूप में KVL यूज करूं यानी KVL, और कौन सा लूप, इनपुट लूप, इनपुट लूप में KVL यूज करने पे सप्लाइड वोल्टेज सबसे पहले आ जाएगी। सप्लाइड वोल्टेज क्या है, VCC। अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, एक तो RB के क्रॉस जिसे मैं VB से जाहिर कर रहा हूं, और दूसरा VBE यानी बेस और एमिटर के दरमियान VBE। अब VBE तो है ही 0 क्योंकि ये नेग्लिजिबल है, इसको मैं 0 पुट कर देता हूं शुरू में। VB यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RB, ओहम लॉ के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं IB RB। लेफ्ट हैंड साइड पे VCC एज इट इज मौजूद है, VCC की वैल्यू भी हमें पता है, RB की वैल्यू भी हमें पता है, तो यहां हम RB को लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड करके IB की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो IB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी VCC डिवाइडेड बाय RB। अब आप VCC की वैल्यू पुट करें, VCC कितना है 9 वोल्ट, और RB की वैल्यू क्या है, RB की वैल्यू है 800 किलो। अब 800 किलो को यहां अगर आप पुट करें तो ये बनेगा 800 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 3। अब जब आप इसको सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो सबसे दैट वुड बी 0.1125 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -3। असल में 10 की पावर 3 को मैं ऊपर ले गया हूं तो ये 10 की पावर -3 हो गया, बाकी को सॉल्व किया तो 0.01125 आ गया, और जारी बात है यूनिट क्या चल रहा है, एम्पेयर। अब हम देखें, अगर मैं डेसिमल को 2 डिजिट बल्कि 3 डिजिट राइट हैंड साइड पे ले जाऊं, 1 2 3, तो 10 की पावर -3 की बजाय मजीद बढ़ के ये बन जाएगी -6। मैं बेसिकली इसको माइक्रो एम्पेयर में लिखना चाहता हूं, तो ये बन जाएगा 11.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -6 एम्पेयर। तो अब आप 10 की पावर -6 की जगह लिख सकते हैं माइक्रो
तो ये बन गया माइक्रो एम्पेयर। तो आई बी की वैल्यू, एक आंसर तो हमने निकाल लिया जी, ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरी बात जो उसने पूछी है वो है आई सी की वैल्यू। आई सी की वैल्यू आप कहां से निकालेंगे? आप करंट गेन के फॉर्मूला से निकालेंगे। हम जानते हैं करंट गेन का फॉर्मूला होता है आई सी डिवाइडेड बाय आई बी। अब देखिए आई बी की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं, यहां से आई बी को सिंपली उधर ले जाके बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आई सी की वैल्यू आ जाएगी बीटा मल्टीप्लाइड बाय आई बी। अब बीटा की वैल्यू कितनी है? बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू तो हाँ 100 है। बीटा की वैल्यू नीचे लिखना भूल गए, यहां पे बीटा की वैल्यू 100, ये देखें ये 100 वैल्यू यहां पे आपको नजर आ रही है। तो बीटा की जगह आप पुट करेंगे 100, आई बी की जगह आप पुट करेंगे जो अभी आपने वैल्यू निकाली 11.25। माइक्रो को फिलहाल मैं 10 की पावर -6 लिख देता हूं। अब आप देखें, अगर मैं 100 को 10 की पावर -6 के साथ सॉल्व कर दूं तो ये बन जाएगा 10 की पावर -4। तो फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूं 11.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -4 एम्पेयर। अब 10 की पावर -4 की बजाय इसे मैं 10 की पावर -3 कर सकता हूं, सिर्फ एक काम करके। अगर मैं डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे एक डिजिट ले आऊं तो नेगेटिव में पावर कम हो जाती है। जब डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो पॉजिटिव की पावर बढ़ती है या नेगेटिव की पावर कम हो जाती है। इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो इस तरह से ये बन जाएगा 1.125 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पेयर। तो आप फिर इसको लिख सकते हैं 1.125 मिली एम्पेयर। तो आपके पास आई सी की वैल्यू भी आ गई, इसको भी हम बॉक्स में लिख लेते हैं। ओके राइट। अब तीसरी चीज जो उसने पूछी थी, थर्ड चीज उसने पूछी है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर सी। अब देखिए आर सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, मैंने इसको वी सी से जाहिर किया हुआ है। तो वी सी आप निकाल सकते हैं, ओहम लॉ को यूज करें। वी सी इज इक्वल टू यहां का करंट मल्टीप्लाइड बाय यहां की रेजिस्टेंस यानी आर सी। करंट हम अभी ऊपर फाइंड कर चुके हैं और आर सी की वैल्यू गिवन है 1 किलो ओहम, डायग्राम में नजर आ रही है। तो आई सी की वैल्यू आप लिखेंगे 1.125 मिली की जगह लिखते हैं 10 की पावर -3 और आर सी की जगह लिखेंगे 1 किलो। किलो की जगह आप लिखेंगे 10 की पावर +3। अब 10 की पावर -3 और 10 की पावर +3 ये आपस में सॉल्व होकर आंसर 1 देंगे। बाकी आपके पास बच जाएगा 1.125 वोल्ट। तो VC यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RC आपके पास आ जाएगा 1.125 वोल्ट। इसको भी हम बॉक्स में लिख लेते हैं। राइट। अब चौथी चीज जो उसने पूछी है वो भी बड़ी सिंपल है। चौथी चीज उसने पूछी है VCE। अब डायग्राम में VCE किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। अब मैं यहां पर आउटपुट लूप के लिए KVL यूज करूंगा। KVL फॉर आउटपुट लूप। हम जानते हैं टोटल सप्लाइड वोल्टेज जो डायग्राम में नजर आ रही है वो VCC है, उसको आप VCC लिखते हैं। ये कहां ड्रॉप हो रही है? VC और VCE में ड्रॉप हो रही है, यानी VC प्लस VCE। अब हमें VCE चाहिए तो VCE बड़ी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। VC को लेफ्ट हैंड साइड पे लाकर माइनस कर दें तो आपके पास VCE आ जाएगा VCC माइनस VC। अब VCC है 9 वोल्ट, इसमें से 1.125 माइनस करें तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 7.875। और यूनिट इसका होगा वोल्ट। तो ये आपका फोर्थ एंड फाइनल आंसर हो गया। इसको भी मैं बॉक्स में लिख देता हूं ताकि हम इसको याद रखें। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने फाइंड कर ली।